नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 10वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सुशांता बोली, हे हरे जय हो, हे महामते, मेरे माया मोह से ढके हुए आवरण को हटाकर अमर देवगण सेवित सुंदर आभूषणों से सजे सज्जनों द्वारा पूजित अपने कमल जैसे चरणों को हमारे सामने रखो। आपका शरीर तो दुनिया भर की उत्तम सामग्री से बना है, सज्जनों के हृदयों में स्थित है और स्वयं कामदेव तक को मोहित करने वाला है। आप इस समय हमारी मनोकामना को पूरा करें। आपका यश दुनिया के शोक का नाश करने वाला है। आपके मुस्कान सुधा संपन्न चांद जैसे मुंह से अमृत से भरी मीठी बोली निकलकर सबको प्रसन्न करती है। हे परमात्मन, आपका चंद्रमा जैसा सुंदर मुख संसार का कल्याण करे। मेरे पति को कोई भी कभी भी हरा नहीं पाया। यदि मेरे पति देव ने किसी भी काम से आपको अप्रसन्न किया हो तो आप उस शत्रु भाव को छोड़कर कृपा कीजिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भला दुनिया के लोग आपको कृपा शारक परमेश्वर क्यों कहेंगे। आपकी भार्या प्रकृति है जो महतत्व, अहंकार तत्व और पंच तन्मात्र आदि से शरीर बनाती है। आपकी देख रेख में, आपकी लीला से ही ब्रह्मा द्वारा बनाए गए इस संसार में सर्जन यानी निर्माण, स्थिति और प्रलय होती है। हे देव, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंचभूत देह और इंद्रियों के कारण रूप है। हे प्रभु, आप इन पंचभूत और त्रिगुणमयी अपनी माया से अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे भगवान, आपके नाम यानी गुणगान से यानी आपका नाम लेने से कली काल के पाप समूह दूर हो जाते हैं और आपका नाम तो अनगिनत गुणों का भंडार है, संसार के भयों का नाश करने वाला है। जो भी लोग दुनिया में तीनों तापों से दुखी होकर आपका नाम लेते हैं, वे जन्म के बंधन से यानी बार बार जन्म लेने से छुटकारा पा लेते हैं। आपके अवतार से सज्जनों का मान बढ़ता है, ब्राह्मणों की लक्ष्मी बढ़ती है, देवताओं का पालन होता है, सत्य युग की पुनः प्रतिष्ठा होती है, धर्म की वृद्धि होती है और कलयुग का संहार होता है। इस समय आपके इस अवतार से हमारा कल्याण हो। हमारे घर में पति, पुत्र, पोते, रथ, ध्वज, चामर, ऐश्वर्य और मणियों से जड़े हुए आसन आदि सब ही विद्यमान हैं, परंतु आपके कमल रूपी चरणों की पूजा बिना ये सभी क्या शोभा पाते हैं, अर्थात शोभाहीन है। ये संसार की आत्मा, आपका मुख सुंदर मुस्कान की शोभा वाला है, सर्वांग सुंदर है, मनोहर बोली वाला है, सुंदर भावों वाला है, परंतु यदि यह हमारा चाहा हुआ कार्य न कर पाए तो भगवान करे हमारी अभी मौत हो जाए। आप अश्वारोही यानी सबको अभय दान देते हैं, घोड़े पर चढ़कर घूमते हैं। हे देव, आपके तेज बाणों की बौछार से बहुत से वीर मौत के शिकार हुए हैं। जो बलवान वीर युद्ध में मारे गए हैं, आप उनका पालन करते हैं। आपके रसीले मुखमंडल पर सैकड़ों चंद्रमा की चमक विराजमान है। महादेव ब्रह्मा जी भी आपके आश्रय की भीख चाहते हैं। हे देव, आप निसंदेह सनातन पूर्ण ब्रह्म हैं। इसके बाद कल्कि जी इस प्रकार सुशांता के विनय गीत से संतुष्ट हो उसी प्रकार उठ बैठे जैसे युद्ध में स्थिर मूर्छित वीर रणसैया से उठे। उन्होंने अपने सामने सुशांता को, बाई ओर सतयुग को, दाहिने ओर धर्म को और पीछे राजा शशिध्वज को देखकर जैसे लज्जा से मुख को नीचा झुकाकर कहा, हे कमल जैसे सुंदर फूल की भांति नेत्रों वाली, तुम कौन हो? किस कारण हमारी सेवा करने के लिए तैयार हो? हे महावीर शशिध्वज, किस लिए मेरे पीछे उपस्थित है? हे धर्म, हे कृतयुग, हम लोग युद्ध भूमि को छोड़कर किस लिए शत्रु के अंतःपुर में आए हैं? मुझको बताओ। मैं शत्रु हूँ। शत्रु की स्त्रियां किस कारण से प्रसन्न हृदय से मेरी सेवा करती है? मैं तो मूर्छित हो गया था। शूरवीर शशिध्वज ने मेरा नाश क्यों नहीं किया? सुशांता बोली, पृथ्वी के रहने वाले, स्वर्ग के रहने वाले, रसातल के रहने वाले मनुष्यों, शूर तथा असुरों और नागों में भला ऐसा कौन है जो नारायण कल्कि जी की सेवा नहीं करता? जगत जिसका सेवक और मित्र रूप है, जिसके दर्शन से किसी के प्रति शत्रुता नहीं रह जाती, उसका क्या साक्षात संबंध से प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई शत्रु हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। मेरे स्वामी यदि शत्रु का भाव रखकर लड़ाई करते तो क्या आपको वह अपने स्थान में इस प्रकार ला सकते थे?
मेरे स्वामी आपके दास है और मैं आपकी दासी हूँ। हे लंबी भुजाओं वाले, मुझ पर प्रसन्न होकर आप स्वयं ही यहाँ पर आए हैं। धर्म बोले, हे कली का नाश करने वाले, ये दोनों ही जिस तरह आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, उसे देखकर तो मैं कृतार्थ हो गया, अत्यंत धन्य हो गया। आज मैं आपके इस सेवक का दर्शन करके सत्ययुग के नाम से जाना जाता हूँ। आप भी इस सेवक के तेज से ईश्वर और संसार के पूजनीय बन गए हैं। शशिध्वज बोले, मैंने युद्ध करके आपके शरीर पर प्रहार किया है। आप हमारी आत्मा है। मैंने काम क्रोधादि रोग के वशीभूत होकर आपसे दुश्मनी की है। मुझे दंड दीजिए। इस वचन को सुनकर कल्की जी ने मुस्कुराकर बार बार कहा, तुमने तो हमें जीत लिया है। इसके उपरांत राजा शशिध्वज ने लड़ाई के मैदान से अपने पुत्रों को बुला सुशांता के मन की बात समझकर सुशांता की प्रेरणा से कल्की जी को रमा नाम की अपनी कन्या को कन्यादान में दे दिया। उसी समय मरु, देवापी, विशाख्युप्राज और रुधिरश्व आदि राजागण राजा शशिध्वज का निमंत्रण पाकर युद्ध के मैदान से शय्याकर्ण नाम के राजा के साथ भल्लाट नगर में आ गए। उन राजाओं की अनगिनत फौज से वह नगरी रौंदी सी जाने लगी। अनगिनत हाथियों, घोड़ों, रथों, पैदल सैनिकों, छत्रों और झंडों ध्वजाओं आदि से शोभित मंडप में कल्की जी का रमा जी से विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो गया। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने दल बल सहित उस उत्सव को देखने के लिए आए। शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों की ध्वनि की गूंज और नाच गाने आदि विवाह में होने वाले अनुष्ठानों और नगर की स्त्रियों के मंगलाचार के बीच रमा जी और कल्की जी का विवाह अत्यंत सुखकारी हुआ। राजा लोगों ने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का सत्कार पाते हुए सभा में प्रवेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरी जाति वाले लोग विचित्र प्रकार के गहनों वाले तरह तरह की भोग वस्तुएं पाकर कमल जैसी आंखों वाले श्री कल्की जी द्वारा शोभित उस सभा में कल्की जी के दर्शनों के लिए बैठे। जैसे तारों के बीच में चांद शोभा पाता है, वैसे ही राजाओं के स्वामी कल्की जी सभी लोगों को मोहित करके शोभायमान हुए। कमल पत्री जैसी आंखों वाले कल्की जी ने सभा में उपस्थित राजाओं के समक्ष रमा जी के साथ पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार किया। राजा शशिध्वज कल्की जी को जमाता यानी दामाद के रूप में पाकर सभा में भक्ति सहित शोभायमान हुए। दोस्तों, यहाँ अध्याय 10 समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।